दुनिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण कवियों ने कभी ना कभी कोई न कोई मां को केंद्र में रखकर काव्य रचना अवश्य की है। मां को समर्पित कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में मैं कुछ नए तो कुछ पुराने कवियों की कविताओं का पाठ कर रहा हूं। इस क्रम में आज आप सुनिए सबसे पहले हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री मालिनी गौतम की कविताएं। उनकी कविता का शीर्षक है मां का होना। मां तुम्हारे कांधे पर ठीक वैसे ही रख दिया जाता था हाथ, जैसे रखा जाता हो किसी सखी सहेली के कांधे पर। ये और बात है कि वक्त के थपेड़ों में अब जाकर समझ सकी कि एक जैसी दिखती दो क्रियाएं एक जैसी होती नहीं हैं। सखियों के पेट जब जब दुखे दर्द के मारे, कई राज दुख दर्द तकलीफें शिकवे शिकायत बेपर्दा हुए। सखियों के पेट जब जब दुखे दर्द के मारे, कई राज दुख दर्द तकलीफें शिकवे शिकायतें बेपर्दा हुए और नजर आए शर्मसार सरे राह। लेकिन तुमने उन्हें रखा तय करके मन की 7 परतों के नीचे बड़ी आसानी से। लेकिन तुमने उन्हें रखा तय करके मन की 7 परतों के नीचे बड़ी आसानी से। तुमने पढ़ ली मेरे जीवन की स्याह रेखा, तुमने पढ़ ली मेरे जीवन की स्याह रेखा बेदाग उजले चेहरे पर। न कभी मुंह में उंगली डालकर कुछ बुलवाया, न कभी कुरेदा दमकते चेहरे के नीचे कुलबुलाते घावों को। न कभी कुरेदा दमकते चेहरे के नीचे कुलबुलाते घावों को। तुमने बस सरकाया अपना कांधा एक मां की तरह, और राज दुख दर्द तकलीफें शिकवे शिकायतें खुद ब खुद बेपर्दा होते चले गए। तुमने बस सरकाया अपना कांधा एक मां की तरह, और राज दुख दर्द तकलीफें शिकवे शिकायतें खुद ब खुद बेपर्दा होते चले गए। अलबत्त शर्मसार नहीं थे वो, क्योंकि जानते थे वो कि पहले से ज्यादा सुरक्षित परतों में सहेजा जाएगा उन्हें। मां, तुम्हारे स्पर्श का होना एक सुकून था कि जैसे बचा हुआ था अवकाश। समझदारी का मुलम्मा चढ़ाए नासमझी करने का। मां, तुम्हारे स्पर्श का होना एक सुकून था कि जैसे बचा हुआ था अवकाश। समझदारी का मुलम्मा चढ़ाए नासमझी करने का। बालों में झलकती सफेदी को आगे पीछे छुपाकर अलमस्त खिलखिलाने का। अपनी की गई गलतियों और भूलों की भूल भुलैया से सुरक्षित बाहर निकलकर सच्चाई की अडिग राह पर चलने का। और अंततः एक बार फिर तुम्हारी गौरवमयी मुस्कान के दर्प में अपने होने के गर्व को ढूंढकर ठीक तुम्हारी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते अपना कांधा किसी के लिए सरकाने का। मां, तुम्हारे स्पर्श का होना एक सुकून था कि जैसे बचा हुआ था अवकाश। समझदारी का मुलम्मा चढ़ाए नासमझी करने का। बालों में झलकती सफेदी को आगे पीछे छुपाकर अलमस्त खिलखिलाने का। अपनी की गई गलतियों और भूलों की भूल भुलैया से सुरक्षित बाहर निकलकर सच्चाई की अडिग राह पर चलने का। और अंततः एक बार फिर तुम्हारी गौरवमयी मुस्कान के दर्प में अपने होने के गर्व को ढूंढकर ठीक तुम्हारी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते अपना कांधा किसी के लिए सरकाने का। मां, तुम्हारा होना अविश्वास से भरी इस दुनिया में विश्वास की पदचाप है।
माँ तुम्हारा होना, माँ तुम्हारा होना अविश्वास से भरी इस दुनिया में विश्वास की पदचाप है। माँ को समर्पित कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में अब सुनिए मालिनी गौतम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है माँ तुम अब भी अक्सर आती हो याद। माँ तुम अब भी अक्सर आती हो याद, जैसे याद आता है पहले प्यार का अखुआना। माँ तुम अब भी अक्सर याद आती हो, जैसे याद आता है पहले प्यार का अखुआना। जैसे याद आता है घर की दहलीज से विदा होना, जैसे याद आती है पहले प्रसव की वेदना। जैसे याद आता है बच्चे का पहली बार मां कहना। मां तुम अब भी अक्सर आती हो याद, जैसे याद आता है पहले प्यार का अखवाना। जैसे याद आता है घर की दहलीज से विदा होना, जैसे याद आती है पहले प्रसव की वेदना। जैसे याद आता है बच्चे का पहली बार मां कहना। जिंदगी की परिधि बढ़ती गई पर धुरी नहीं बदली। जिंदगी की परिधि बढ़ती गई पर धुरी नहीं बदली। मैं लगाती रही चक्कर तुम्हारे ही आसपास। तुम सूर्य थी मेरा, जलती रही मुझे प्रकाश देने के लिए। जिंदगी की परिधि बढ़ती गई पर धुरी नहीं बदली। मैं लगाती रही चक्कर तुम्हारे ही आसपास। तुम सूर्य थी मेरा, जलती रही मुझे प्रकाश देने के लिए। अपने अधूरे सपनों को जोड़ जोड़ कर तुम बनाती रही एक आसमान, ताकि भर सके तुम्हारी चिड़िया एक उन्मुक्त उड़ान। अपने अधूरे सपनों को जोड़ जोड़ कर तुम बनाती रही एक आसमान, ताकि भर सके तुम्हारी चिड़िया एक उन्मुक्त उड़ान। जीवन के कठिनतम पल, संघर्ष पीड़ा अपमान वेदना, मैं सबसे छुपा छुपा कर डालती रही तुम्हारे आंचल में। तुम अपने नेह से धो धो कर करती रही उन्हें उजला। जीवन के कठिनतम पल, संघर्ष पीड़ा अपमान वेदना, मैं सबसे छुपा छुपा कर डालती रही तुम्हारे आंचल में। तुम अपने नेह से धो धो कर करती रही उन्हें उजला। मां मैं आज भी लिए घूमती हूं तुम्हारी रेशमी शफाफ यादें। मां मैं आज भी लिए घूमती हूं तुम्हारी रेशमी शफाफ यादें, कि अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है तुम्हारी याद की एक मोमबत्ती अब भी जल रही है, कि मैं हर रोज मनाती हूं तुम्हारा जन्मदिन। मां मैं आज भी लिए घूमती हूं तुम्हारी रेशमी शफाफ यादें, कि अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है तुम्हारी याद की एक मोमबत्ती अब भी जल रही है, कि मैं हर रोज मनाती हूं तुम्हारा जन्मदिन। मैं अब हर रोज मनाती हूं तुम्हारा जन्मदिन। मां को समर्पित काव्य पाठ श्रृंखला में अब आप सुनिए मालिनी गौतम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है यात्रा सौर मंडल की। अपनी कमर से लिपटी हुई दो छोटी छोटी बाहों का, पीठ पर सटे हुए नरम गालों का स्पर्श लिए, सधे हाथों से एक्टिवा चलाती मां बच्चे को स्कूल छोड़ने और लेने जाती है। अपने कमर से लिपटी हुई दो छोटी छोटी बाहों का, पीठ पर सटे हुए नरम गालों का स्पर्श लिए,
सधे हाथों से एक्टिवा चलाती माँ बच्चे को स्कूल छोड़ने और लेने जाती है। बच्चे के हाथ की पकड़ ढीले होते ही, गाल का स्पर्श दूर होते ही वो सतर्क होकर बार बार ताकीद करती है बच्चे को ठीक से बैठने के लिए। बच्चे के हाथ की पकड़ ढीले होते ही, गाल का स्पर्श दूर होते ही वो सतर्क होकर बार बार ताकीद करती है बच्चे को ठीक से बैठने के लिए। पके हुए घावों सी रिश्ती सड़क पर एक एक गड्ढे से पहिए को बचाती, पके हुए घावों से रिश्ती सड़क पर एक एक गड्ढे से पहिए को बचाती, इधर से उधर से सड़क पर अचानक आती बकरियों, गायों और कुत्तों के सामने, कट मारती लोफरों के सामने संतुलन साधती वो बचाती है एक एक झटके से अपने बच्चे को। पके हुए घावों से रिश्ती सड़क पर एक एक गड्ढे से पहिए को बचाती, इधर उधर से सड़क पर अचानक आती बकरियों, गायों और कुत्तों के सामने, कट मारते लोफरों के सामने संतुलन साधती वो बचाती है एक एक झटके से अपने बच्चे को। किसी अनिश्चित पल में बैलेंस खोते वक्त सेकंड के 100वें हिस्से में वो निर्णय लेती है कि किस स्थिति में गिरे कि बच्चे को कम से कम चोट लगे। किसी अनिश्चित पल में बैलेंस खोते वक्त सेकंड के 100वें हिस्से में वो निर्णय लेती है कि किस स्थिति में गिरे कि बच्चे को कम से कम चोट पहुंचे, भले ही उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाए। चंद किलोमीटर की इस यात्रा में उसके ज़हन में कभी नहीं आती बेसिर पैर की बातें, दवा दारू, कमर और घुटने का दर्द, मिर्च मसाले, कलम कलुछी, दूध का उफरना, यहां तक कि प्रेम भी। चंद किलोमीटर की इस यात्रा में उसके ज़हन में कभी नहीं आती बेसिर पैर की बातें, दवा दारू, कमर और घुटने का दर्द, मिर्च मसाले, कलम कलुछी, दूध का उफनाना, यहां तक कि प्रेम भी। चंद किलोमीटर की इस छोटी सी यात्रा में वो सिर्फ मां नहीं होती, वो होती है पूरी की पूरी पृथ्वी, जो बिना किसी ग्रह नक्षत्र से टकराए करती है यात्रा सौरमंडल की। चंद किलोमीटर की इस छोटी सी यात्रा में वो सिर्फ मां नहीं होती, वो होती है पूरी की पूरी पृथ्वी, जो बिना किसी ग्रह नक्षत्र से टकराए करती है यात्रा सौर मंडल की। मां को समर्पित कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में अब आप सुनिए महारानी गौतम की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मां का लोटा। मां ने चुन चुन कर बसाए थे गृहस्थी के बर्तन, कले लगी पीतल की दर्जनों कटोरियां, लंबे नक्काशीदार गिलास, किनारे वाली बड़ी बड़ी थालियां, परात, सखरे मुंह वाली देगची, छोटी सी बाल्टी, मजबूत कटोरदान, पुराने जमाने का पंप वाला पीतल का स्टोव और सबसे खास जगन्नाथपुरी से खरीदा हुआ पीतल का बड़ा सा लोटा, जिसमें वो हर रात पानी भरकर रखती थी खाट के नीचे। मां ने चुन चुन कर बसाए थे गृहस्थी के बर्तन, कले लगी पीतल की दर्जनों कटोरियां, लंबे नक्काशीदार गिलास, किनारे वाली बड़ी बड़ी थालियां, परात, सकरे मुंह वाली देगची, छोटी सी बाल्टी, मजबूत कटोरदान, पुराने जमाने का पंप वाला पीतल का स्टोव और सबसे खास जगन्नाथपुरी से खरीदा हुआ पीतल का बड़ा सा लोटा, जिसमें वो हर रात पानी भरकर रखती थी खाट के नीचे।
पूरी जिंदगी मां ने राख से बर्तन घिसे। पूरी जिंदगी मां ने राख से बर्तन घिसे या हथेलियों की लकीरें घिसी, यह कहना जरा मुश्किल है। पूरी जिंदगी मां ने राख से बर्तन घिसे या हथेलियों की लकीरें घिसी, यह कहना जरा मुश्किल है। देगची में दाल के साथ खदबदाते मां के सपने पिरस जाते थे बच्चों और पिता की थालियों में। देगची में दाल के साथ खदबदाते मां के सपने परस जाते थे बच्चों और पिता की थालियों में। वार त्योहार नींबू अमचूर और नमक से रगड़ रगड़ कर मां सिर्फ बर्तनों की कालिख नहीं छुड़ाती थी, वो छुड़ाती थी अपनी आत्मा पर सदियों से जमी हुई कालिख, जो गाहे बगाहे जमती रहती उपेक्षा के धुएं से। पूरी जिंदगी मां ने राख से बर्तन घिसे या हथेलियों की लकीरें घिसी, ये कहना जरा मुश्किल है। देगची में दाल के साथ खदबदाते मां के सपने परस जाते थे बच्चों और पिता की थालियों में। वार त्योहार नींबू अमचूर और नमक से रगड़ रगड़ कर मां सिर्फ बर्तनों की कालिख नहीं छुड़ाती थी, वो छुड़ाती थी अपनी आत्मा पर सदियों से जमी हुई कालिख, जो गाहे बगाहे जमती रहती उपेक्षा के धुएं से। मां के साथ पक पक कर मां के प्यार के साथ चला आता धातु का स्वाद भी। खाने के साथ पक पक कर मां के प्यार के साथ चला आता धातु का स्वाद भी। उस धातु का भी महत्वपूर्ण योगदान था बच्चों के शरीर को लंबाई चौड़ाई और मोटाई देने में। वक्त बीतते स्टील के बर्तन पीतल के बर्तनों को धकिया कर कुछ यूं पसर गए रसोई घर में, जैसे पसरी थी राख हथेलियों में, जैसे पसरे थे सपने थालियों में, जैसे पसरी थी कालिख आत्मा पर। वक्त बीतते स्टील के बर्तन पीतल के बर्तनों को धकिया कर कुछ यूं पसर गए रसोई घर में, जैसे पसरी थी राख हथेलियों में, जैसे पसरे थे सपने थालियों में, जैसे पसरी थी कालिख आत्मा पर। स्टील की जगमग चमक में काले पड़ते पड़ते छुप गए पीतल के बर्तन। स्टील की जगमग चमक में काले पड़ते पड़ते छुप गए पीतल के बर्तन। स्टोर रूम और टाड़ पर अटारों में होली दिवाली उनके दिन फिरते और फिर मुंह बिसूरते वो पड़े रहते साल भर टाड़ पर। स्टील की जगमग चमक में काले पड़ते पड़ते छुप गए पीतल के बर्तन। स्टोर रूम और टाड़ पर अटारों में होली दिवाली उनके दिन फिरते और फिर मुंह बिसूरते वो पड़े रहते साल भर टाड़ पर। मां के लिए पीतल के बर्तन महज बर्तन तो थे नहीं जिन्हें वो बेचती थी, वो धातु थे जो हुए थे उजले और काले। मां के चेहरे की चमक बढ़ने और घटने के साथ साथ मां के लिए पीतल के बर्तन महज बर्तन तो थे नहीं जिन्हें वो बेचती थी, वो धातु थे जो जले हुए उजले और काले। मां के चेहरे की चमक घटने बढ़ने के साथ साथ मां की बेटी सहेज कर ले गई पीतल एल्युमिनियम का भंगार। मां की बेटी सहेज कर ले गई पीतल एल्युमिनियम का भंगार अपने साथ शहर में मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों के पास।
माँ की बेटी सहेज कर ले गई पीतल एल्युमिनियम का भंगार अपने साथ शहर में। मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों के पास देखते देखते कटोरी, थालियां, तश्तरियां, गिलास, स्टोव सब एक दूसरे में खुलकर लेने लगे आकार। कांधे पर मटका उठाए पतली कमर वाली पनिहारिन का, आंख कान मुंह वाले सूरज के देवता का, तोता, घोड़ा और मोर का। मां की बेटी सहेज कर ले गई पीतल एल्युमिनियम का भंगार अपने साथ शहर में। मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों के पास देखते ही देखते कटोरी, थालियां, तश्तरियां, गिलास, स्टोव सब एक दूसरे में खुलकर लेने लगे आकार। कांधे पर मटका उठाए पतली कमर वाली पनिहारिन का, आंख कान मुंह वाले सूरज देवता का, तोता, घोड़ा और मोर का। बेटी ने बरसों देखा था मां को सुबह उठते ही बड़े से लोटे से पानी पीते हुए। वो अचानक उठी और दौड़कर छीन लाई कारीगर के हाथों से जगन्नाथपुरी का बड़ा सा लोटा, तरल होने के पहले ही। बेटी ने बरसों देखा था मां को सुबह उठते ही बड़े से लोटे से पानी पीते हुए। वो अचानक उठी और दौड़कर छीन लाई कारीगर के हाथों से जगन्नाथपुरी का बड़ा सा लोटा, तरल होने से पहले ही। मां ने जीते जी बांट दी मूर्तियां अपने बच्चों को। दरअसल मां ने बच्चों को मूर्तियां नहीं बांटी, मां ने दी उन्हें उनके हिस्से की धातु, जिसके स्वाद में घुलकर वो बड़े हुए थे। अब मां पनिहारिन के मटके की प्यास है, सूरज की आंखों का तेज है, मोर का सपनीला पंख है और सबसे अधिक जगन्नाथ के बड़े से लोटे का गंगा जल है। मां ने जीते जी बांट दी मूर्तियां अपने बच्चों को। दरअसल मां ने बच्चों को मूर्तियां नहीं बांटी, मां ने दी उन्हें उनके हिस्से की धातु, जिसके स्वाद में घुलकर वो बड़े हुए थे। अब मां पनिहारिन के मटके की प्यास है, सूरज की आंखों का तेज है, मोर का सपनीला पंख है और सबसे अधिक जगन्नाथ जी के बड़े से लोटे का गंगा जल है।